तो बच्चों हम अगली वीडियो में आ चुके हैं। हमने पहली वीडियो में आपको पढ़ाया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक, पढ़ाया था। तो हमारी दूसरी वीडियो है, इसमें है फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि इसका इससे आगे है जो इसका फॉर्मुलेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके उपयोग देखो, जो हमारा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मास जो भार है उसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, जो हमारी इनिशियल में भारी वेलोसिटी है, भारी गति है, उसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। इज द एक्सक्रेशन वेलोसिटी, जो हमारी अंदर की गति है, मतलब अब जैसे घर पे दौड़ते हैं ये है, और जो भारी है, भारी दौड़ वही यू है, और जो एक्सक्रेशन वेलोसिटी है वह वी है। इन द टाइम, जो हमारा टाइम है, टाइम को तो आप सबको पता होगा, टाइम किससे प्रदर्शित होता है, टी से प्रदर्शित होता है टाइम। बाय अदर फोर्स, जो हमारा भारी बल लगता है, भारी बल एफ से प्रदर्शित करते हैं, उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा फोर्स होता है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ में यही है कि मास को एम से करते हैं, मूविंग इनिशियल वेलोसिटी को यू से, और एक्सक्लेरेशन वेलोसिटी को वी से, और टाइम को टी से, बाय अदर फोर्स को एफ से। ओके बच्चों, अब ये आ गया आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर हम किसी को मारेंगे दूसरे को, तो वह हमें उल्टा मारेगा। टू एवरी एक्शन, अगर दो वस्तुएं आपस में कोई एक्शन करेंगी तो वह इक्वल बराबर मतलब और अपोजिट रिएक्शन देंगी। अब जैसे मान चलो गन फायरिंग, एग्जांपल लेते हैं हम, गन एग्जाम्पल है गन फायरिंग। अब जब हम गन किसी मारते हैं तो वह दूसरा आदमी हमें भी गन मारेगा। अब बॉल है, बॉल समझो ये हमारी दीवार है, इस पे हम बॉल मारेंगे तो वह उल्टी आएगी ना। टू एवरी एक्शन इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, जब इस पे कोई भारी बल मारेंगे तो वह उल्टा हमारे पास आएगा। तो इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन जी ने। ओके बच्चों, यहाँ तक हो गया। तो अगला पढ़ेंगे हम एक और टॉपिक इसमें, मोमेंटम। एक टॉपिक और इसको रब कर दे, नोट कर लो। ओके, अब इसको रब कर देते हैं, ध्यान तक ही रब करेंगे इसको। आपको जो ये चैप्टर है, आपको इस चैप्टर के और से जो प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर 1 था, उसके न्यूमेरिकल हम आपको लास्ट में लिखवाएंगे। जब तीनों ना, इसमें कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर हैं, तो चारों चैप्टर आपके हो जाएंगे, जब इसके बाद हम चारों चैप्टर के न्यूमेरिकल करवाएंगे। ओके बच्चों, तो अब है हमारा तीसरा टॉपिक है, शायद तीसरा टॉपिक था, तो हमारा मार्कर सही चल नहीं रहा है, तो तीसरा टॉपिक हम लिखवाएंगे रेड से, मोमेंटम। एम मोमेंटम, ये भी नहीं चल रहा हमारा सही। हम लाए तो सही है, मिल गया। तो हमारा ये टॉपिक है मोमेंटम। दिख रहा बच्चों आपको मोमेंटम? तो मोमेंटम है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट as now as the momentum, the now as the momentum, it is the product of mass and velocity। कोई प्रोडक्ट है, मास उसमें वजन भी है, गति भी है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नाउ एज द मोमेंटम। मतलब किसी चीज में गति या वजन हो उसको ये मोमेंटम कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज
डिनोटेड बाय पी, इसको हम प्रेजेंट करते हैं पी से। तो पी बराबर क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला है पी बराबर एम बी। ये इसका फॉर्मूला बच्चों, पी बराबर एम बी। और पी क्या होता है हमारा, पी होता है हमारा, पी होता है मोमेंटम, और हमारा एम होता हमारा मास, और हमारा वी होता है, पता हो गया आप सबको, वेलोसिटी। तो ये है इसमें पूरा जो भी है। और आपको जो हमारी यूनिट ऑफ मोमेंटम है वो है, यूनिट ऑफ मोमेंटम कहाँ लिखे, यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम है केजी एम एस स्क्वायर, एम एस मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ये मार्कर हमारा सही से चल नहीं रहा है तो आपको दिख रहा होगा केजी मीटर पर सेकेंड। ये हमारी जो मोमेंटम होती है ये इसकी यूनिट होती है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है। आगे के जो हमारे न्यूमेरिकल हैं वो हम आपको अगले पार्ट क्या है, 4 चैप्टर है, इसमें 4 चैप्टर के बाद हम आपको अगले न्यूमेरिकल करा देंगे चारों चैप्टरों के। ठीक है बच्चों, ये दूसरा चैप्टर है यही समाप्त हो गया है। इसमें फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन था, तो लॉ ऑफ मोशन के बारे में पूछ रहा है, कितने लॉ होते हैं मोशन के, तो हमने बता दिया फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 3 लॉ होते हैं। इसमें मोमेंटम होता है, मतलब जो भी मेन टॉपिक है वो हमने लिखवा दिए हैं, इसलिए मेन टॉपिक है, इनको याद कर लो। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।